किसी से दुश्मनी हो सकती है। आपने मेरा हक मारा है, हमने आपका हक मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा यह नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे, और फैसला करते वक्त आप यह देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू यह देखेगा कि मेरा आदमी यह है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहां क्या कहा है और क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो वाकयात। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। यह कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं। सुनिए कुरान करीम की इस आयत ने हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू, कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदल इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं हैं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है। और जर्जीस साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमान हैं, जज हैं, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जर्जीस साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है, जिसके साथ इसका मुकदमा चल रहा, फैसला इसके खिलाफ सुनाऊंगा, चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक पर हो। लेकिन जर्जीस साहब अब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का झगड़ा है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है। 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर यह मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग यह साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी गलत है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, यह भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं, और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया
कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, जबरदस्त वाकया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा खो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी, ताकि जंग में जब लड़े और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की जिरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे, बल्कि उस जिरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहां उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो जिरा थी। हजरत अली की वो जिरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो जिरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास देख ली हजरत अली ने। हजरत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये जिरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये जिरा मेरी है। उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूं? कहा, इस अच्छी और खूबसूरत जिरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हजरत अली ने कहा, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये जिरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये जिरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं? ये क्या हो रहा भाई? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको यह जिरा लेना तो अदालत में साबित करो कि यह जिरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हजरत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते? हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी जिरा खो गई है और वो जिरा मैंने एक यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो जिरा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो जिरा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरैह ने अपने आदमी से कहा, इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरैह टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही, आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताजीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं,
ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए, अंदर आए, चलिए वो कटघरा है वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ, यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आज कल की तरह नहीं, सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका वही लटका। हाँ बोलिए, अय अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए, अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा है, अय अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है, अय अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक जिरा खो गई थी 6 महीने पहले, मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन जिरा नहीं मिली। वो जिरा इस यहूदी के पास मैंने देखी, जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये जिरा मेरी है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं काजी साहब कि मुझे मेरी जिरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, जिरा कहां है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ, दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये जिरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और क्या कहा, काजी साहब हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत और अच्छी जिरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये जिरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं। अली का दावा गलत है, ये जिरा तो मेरी है। अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा, वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे हैं मेरी है। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, आए अली, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है, चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये जिरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा, और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि ये जिरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन, जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो? हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये जिरा मेरे बाप की, हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की ये जिरा है जो 6 महीने पहले मेरे घर के बाहर दरवाजे पर रखकर मेरे वालिद मोहतरम अंदर चले गए नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जिरा गायब है। 6 महीने तक वो जिरा गायब रही। 6 महीने के बाद यहूदी के हाथ में देखी गई ये जिरा की मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की है, मेरे अब्बू की है, लिहाजा ये यहूदी से लेकर मेरे बाप को दी जाए। काजी साहब के पास वो गवाही जब आती है, काजी साहब ने उसकी गवाही के ऊपर कलम चला दिया और फरमाया, आए अली, मैं मजबूर हूं, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही है, हमें हदीस ये बतलाती है बाप के हक में अगर बेटा गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा अपने बाप के फेवर में ही बोलता है,
बेटा अपने बाप की हिमायत में ही बोलता है, बेटा कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये अदालत आपसे गुजारिश करती है, आपके बेटे हसन की गवाही को रिजेक्ट करते हुए कि आपके बेटे हसन की गवाही नहीं मानी जाएगी, आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए, अगर है नहीं है तो ये ज़रा यहूदी ही को मैं दे दूंगा, यहूदी इसका मालिक है। अगर आप कहती है ज़रा मेरी है तो अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा गवाह पेश कीजिए। आजकल का दौर थोड़ी था जर्जीस साहब झूठी गवाही के लिए 200 और 500 रुपए देकर 1000 रुपए 50 झूठे गवाह अदालत में खड़े कर दें, ऐसा दौर थोड़ी था। हजरत अली चाहते तो एक नहीं 10 आदमी पेश कर सकते थे, नहीं किया। हजरत अली ने कहा एक गवाह और है, ये नहीं कह रहे हैं, यहां तो जो फैसला कर देता है कि यहां हिंदू को दे दो और तुम इधर बना लो, 1 महीने के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है। यह सूरत हाल है। हाय अली, दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने आवाज लगाई अपने गुलाम को। हजरत अली का जो खादिम था, जो गुलाम था, वो अंदर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, वो गवाही देता है, ये ज़रा मेरे आका की है, हजरत अली की है, मैंने कई सालों से इनके पास देखी है, यहूदी झूठ बोलता है, इसने चोरी की है, ये ज़रा घर के बाहर से उठाकर ले गया है, ये ज़रा मेरे मालिक की हजरत अली की है। काजी साहब के पास जब वो गवाही आती है, काजी साहब ने कहा आए अली, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। गुलाम चूंकि अपने मालिक के एहसान के नीचे दबा होता है, वो खरीद कर लाया जाता है, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि अगर मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो कोड़े पड़ेंगे, घर जाकर मेरा मालिक मुझे मारेगा,